हेलो फ्रेंड्स, अजय शेष अगेन हियर विथ यू। और आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेकर के आ रहा हूं। और वो टॉपिक है कि कोई भी चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती, एक्चुअल में रियलिटी में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की शुरुआत में दिखती है। और कोई भी चीज़ इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी की शुरुआत में दिखती है। हर चीज़ जो हमारे जीवन में होता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो हमारा परसेप्शन है, राइट। वो उसके गर्भ में क्या है और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होने वाला है, ये जो है ये आने वाला समय ही बताता है। सो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी अच्छी चीज हो रही है तो एकदम ओवरबोर्ड मत चले जाइए। और कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बुरी चीज हो रही है, कोई गलत चीज हो रही है, तो एकदम इमोशनल हो करके कोई डिसीजन मत ले लीजिए। कोई किसी को कुछ बोल बाल मत दीजिए, किसी को कुछ ऐसा मत कुछ कर डालिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, आपको शर्मिंदगी हो। ठीक है। सो कोई भी चीज अगर अच्छी आपको लग रही है तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छी ही साबित हो। और कोई भी चीज अगर बुरी हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में वो उतनी बुरी ही स्थापित हो। ठीक है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ रहना, इसीलिए अच्छी चीज अगर कोई होती है तो एकदम खुशी में ओवरबोर्ड नहीं हो जाना, और बुरी चीज होती है तो एकदम दुख में कोई बड़ा कदम ना उठा लेना। इसी के ऊपर स्थित प्रज्ञ रहना, मतलब अपनी स्थिति का ज्ञान रखते हुए उसके ऊपर कायम रहना, जो श्री कृष्ण ने सिखाया था। इसके ऊपर में एक अलग वीडियो है जो आप इस चैनल का, स्थित प्रज्ञ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। कोई चीज़ जो हमको लगता है कि यार बस ये एक चीज़ अचीव हो जाए तो मेरी लाइफ में बस खुशी ही खुशी हो जाए, मेरा जीवन बन जाए, मेरा सब कुछ बन जाए। जब हम लोग टेंथ में रहते हैं तो हमको लगता है यार बस टेंथ में अच्छे नंबर आ जाए, और टेंथ में अच्छे नंबर आ जाए तो मेरा लाइफ जो है वो हो जाता है। टेंथ की एग्ज़ाम हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं। नाउ सडनली अब वो टेंथ में अच्छे नंबर आना उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। अब हम जब 11th में आ जाते हैं हमको समझ में आता है कि यार अब 12th में बस बढ़िया परसेंटेज आ जाए, 12th में बढ़िया परसेंटेज आ जाए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। अब ये 10th का जो अच्छा रिजल्ट आया, अब वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है जितना 11th और 12th का एक्सपेक्टेशन जो है वो कर रहा है। तो 10th में अच्छे नंबर आना सिर्फ अगला स्टेप था, वो परमानेंटली अच्छा या बुरा वाली बात नहीं थी। फिर 12th में जब हमने अब अच्छा परसेंटेज आया, हमने जो भी ये किया, तो हमको लगता है यार बस बहुत अच्छा हो गया। अब बस किसी अच्छे कॉलेज में, या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग या लॉ कॉलेज, आपके पसंद के कॉलेज में एडमिशन बस मिल जाए, 12th में अच्छे नंबर आ जाए और एडमिशन मिल जाए, बस वो जो है मेरी ज़िंदगी वहाँ पर सफल हो जाएगी। और फिर हम पाते हैं कि वो जब 12th का रिजल्ट आ जाता है तो अब सडनली हमको ये लगता है कि अब ये जो कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है, कॉलेज में बस बढ़िया हो जाए और पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मतलब जिस चीज़ के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, जब हम वो पा लेते हैं तब वो उतनी अट्रैक्टिव हमको नहीं लगती। ठीक है, उतनी अट्रैक्टिव हमको नहीं लगती। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कोई भी एक चीज में कंप्लीट एब्सोल्यूट खुशी मत ढूंढिए, या कंप्लीट एब्सोल्यूट गम मत भूलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 12th में अच्छे नंबर नहीं आए, 12th में अच्छे नंबर नहीं आए, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ तो भी गलत हो गया। हो सकता है इस गर्भ में कुछ अच्छा छुपा हो सकता है कि 12th में अच्छे नंबर आते तो कोई आप ऐसा फील्ड ले लेते जिसके लिए आप बने ही नहीं है और जिंदगी भर सफर करते रहे। 12th में अच्छे नंबर नहीं आने के कारण आपको कोई ऐसा फील्ड लेना पड़ा कि जहां आपको रियलाइज हुआ कि इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, या मैं दूसरा करियर परस्यू कर लेता हूं जिसमें आप बहुत एक्सेल कर जाते हैं, जो कि आप नहीं कर पाते अगर 12th में अच्छे नंबर आते और कोई दूसरा फील्ड आप लेते। तो वहां पे 12th में कम नंबर आना आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में साबित हुआ। जबकि अगर अच्छा कर लेते और इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते और इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता तो लाइफ लॉन्ग सफरिंग जो है वो रहती। तो इसीलिए अगर आप जीतते हैं तो ये परमानेंट जीत नहीं है, और अगर आप हारते हैं तो ये परमानेंट हार नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज शुरुआत में जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी होती नहीं, जरूरी नहीं कि उतनी अच्छी हो। और कोई भी चीज बुरी होती है तो जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में वो उतनी बुरी हो भी। उदाहरण के लिए हमको लगता है कि यार ये फला कार ले लूं, या फला जो है मैं आईफोन 12 या 13 या 14 15 जो भी आया आईफोन का वो ले लूं और बस मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, आई विल हैव अराइव्ड।
और आपने देखा भी होगा, आपने कोई बड़ी चीज परचेज की और परचेज करने के 2-3 दिन के अंदर वो चीज जो है आपके मन में उसकी चमक जो है वो खो जाती। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में अगला मॉडल आ जाता है और वही चीज जो आपको बहुत खुशी पहले दे रही थी अब आपको पुरानी लगती है और अब आपको लगता है कि ये आईफोन नहीं, उसका अगला मॉडल चाहिए। तो वही चीज जो आपको बहुत खुशी दे रही थी अब नहीं दे रही है क्योंकि अगला मॉडल आ गया। व्हाट आई मीन टू से इज, खुशी और गम, अच्छा और बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा तभी अच्छा है जब बुरे के साथ में उसके कंपैरिजन में वो अच्छा जो है वो अच्छा है। ठीक है? और याद रखिए, कहीं कुछ बुरा अगर होता भी है तो याद रखिए ईश्वर ने आपकी जान बचाई है। ये बुरा हुआ इसलिए हुआ कि और ज्यादा बुरा होने से बच गया। कोई एक्सीडेंट होता है और आपकी टांग एम्प्यूट करनी पड़ती है, भगवान न करे कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आपकी टांग गई, बुरा हुआ, लेकिन और भी बुरा हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी या आप कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो सकते थे। मुझे एक बात बताइए, पूरा छाती से नीचे पैरालाइज्ड होना अच्छा है या एक टांग घुटने से नीचे खोना जो है वो अच्छा है? ऑब्वियसली पैरालाइज्ड होने से अच्छा है कि एक टांग गई तो गई, चलो नकली टांग लगा करके अपन अपना काम चला सकते हैं, कम से कम लकवा तो नहीं मारा, कम से कम जान तो नहीं गई। सो व्हाट आई मीन टू से, हर चीज को इक्वानिमिटी से देखना चाहिए, चीजों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं जब बहुत गुस्से में होते हो या दुख में होते हो तब किसी को कॉल मत करो, और जब बहुत खुशी में होते हो तब किसी को कोई वादा मत करो। ये जो इमोशनल स्टेट्स रहते हैं खुशी और गम के, इसका सही इस्तेमाल करना हमको सीखना चाहिए। और दोनों ही स्थिति में अपनी स्थिति का ज्ञान रखते हुए न्यूट्रल मॉडरेट होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इससे मैं आगे, ये अच्छा हुआ तो इसका आगे मैं एडवांटेज कैसे ले सकता हूं, और या ये बुरा हुआ तो मेरे लिए क्या संदेश है कि भविष्य में जो है और अच्छा कुछ हो सके। राइट? हमने सुना है ना हरिवंश राय बच्चन की लाइनें कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि क्या पता ऊपर वाला कुछ और बेहतर हमारे लिए चाहता हो। ठीक है? तो अगेन याद रखिए, अच्छे के गर्भ में कुछ न कुछ बुराई भी हो सकती है। ठीक है? हमको लगता है कि बस मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, फेमस बन जाऊं और मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं रहेगा। ठीक है? याद रखिए, कुछ अच्छा अगर है, बहुत पैसा आ जाना, उसके भी कुछ इनकन्वीनियंसेस रहते हैं, कुछ बुराइयां उसमें भी रहती हैं, कुछ नेगेटिविटीज उसमें भी रहते हैं। फेमस होना, कुछ नेगेटिविटीज उसमें भी रहती हैं। और अगर कुछ बहुत बुरा होता है, फेलियर होता है, कुछ होता है, तो कुछ न कुछ अच्छाई उसमें भी होती है जिसको पहचानना हमारा काम है, और आने वाले समय में उस पहचान को, उस अच्छाई की को पहचान करके उसको बाहर निकालना बहुत एडवांटेजियस होता है। अरुणिमा सिन्हा का केस हमको याद है, राइट? वो एक साधारण लड़की थी, उसका एम्प्यूटेशन हुआ और उसके अंदर में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया और इसीलिए वो एवरेस्ट पे चढ़ सकी। गॉट इट? अगर वो एम्प्यूटेशन नहीं हुआ होता तो वो एक साधारण लड़की रहती और जो है वो एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ने का ख्याल भी उनके मन में नहीं आता। मेरे को जो कुछ बहुत बुरे किस्म के रिजेक्शंस मिले शुरुआत में अपने करियर में, बहुत बुरे किस्म के धोखे मिले, बहुत बुरे किस्म के रिजेक्शंस मिले, और मैंने भी ठान लिया कि इन सब लोगों को दिखाना है दैट सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। इन लाइनों को, इन 4 शब्दों को लिख लीजिए, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और वो जो बुरा बर्ताव मेरे साथ हुआ उसने मुझे प्रेरित किया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, नहीं तो मैं एक साधारण वक्ता रहता। पर वो बुरा हुआ मेरे साथ, उसके गर्भ में ये अच्छा था कि मेरा एक विजन बना कि इन लोगों को दिखा दूंगा, और 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और जो है 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज मेरी एंट्री है। सो कुछ अगर बुरा भी होता है तो उसके गर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है जिसको निकालना हमारा काम है। अंत में एक एग्जाम्पल बस मैं आपको दूंगा। सलमान खान किसी टीवी कार्यक्रम में थे और वहाँ पर एक कोई लेडी थी। वो लेडी ने उनसे मजाक में पूछा सलमान खान से, सलमान जी आपको प्याज और आलू के भाव पता भी हैं? मार्केट में क्या चल रहा है आलू प्याज के भाव? मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि आपको क्या फर्क पड़ता है, या तो हम साधारण लोग पूछते हैं आलू प्याज का भाव, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पता भी नहीं होगा कि आलू का रेट क्या चल रहा है, बढ़ गया कम हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है?
तो सलमान खान ने उसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया था। देखिए, सलमान खान आपको पसंद हो, नापसंद हो, वो एक अलग चीज़ है। सीखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, ये मैं बताना चाहता हूँ। सलमान खान ने कहा कि हाँ, सही बात है, मुझे सब्जी लेने नहीं जाना पड़ता, मैं चाह के भी सब्जी लेने नहीं जा सकता, और मुझे वाकई नहीं पता कि आजकल प्याज का क्या रेट चल रहा है और आलू का क्या रेट चल रहा है, और मोल भाव कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन मैडम, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उस लेडी से उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का एक हफ्ता आप जी करके देखिए, मेरी जिंदगी का एक हफ्ता आप जी करके देखिए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको लगता है हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग स्टार्स हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होता है। सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो मैं पसीना बहाता हूँ जिम में, आप सोच भी नहीं सकते कि बाद में क्या हालत होती। मैं जो चाहूँ वो खा नहीं सकता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, मैं अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकता, मैं ओपनली घूम नहीं सकता, कहीं पर भी जाता हूँ तो चारों तरफ सिक्योरिटी रहती है। ये मेरी जिंदगी एक बार जी के देख लीजिए। मेरे ऊपर में जिम्मेदारी रहती है 100 करोड़ की फिल्म को सक्सेसफुल बनाने की। आपके ऊपर में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं। सो ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी खराब है और मेरी ज़िंदगी अच्छी है। आपकी ज़िंदगी में ठीक है, शायद उतना पैसा नहीं है, परंतु आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिनको मैं एंजॉय नहीं कर पाता, और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसको आप एंजॉय नहीं कर पाती। सो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य हो जाएं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य हो जाएं कि यार अच्छा होगा तो या बुरा होता है, जो होता है होने दो, अल्टीमेटली सब में से अच्छा ही निकलता है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना गो विद द फ्लो कि आप अकर्मण्य बन जाए। याद रखिए, अकर्मण्य होना भी एक कर्म है जिसका इनाम या सजा जो है वो आपको मिलेगी, जिसका परिणाम आपको मिलेगा। करेक्ट है? सो गो विद द फ्लो, ये बात अच्छी है, लेकिन गो विद द फ्लो का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि अकर्मण्यता भी एक कर्म है जिसका परिणाम आपको मिलेगा। राइट? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।